फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल नए डिजाइन की वूलन ड्रेस। देखिए, इसको बनाया है हमने न्यू ईयर और बसंत पंचमी के लिए। आप न्यू ईयर पर अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं और आप इसको रेड कलर में अगर बना लेंगे तो आप इसको क्रिसमस पर भी अपने लड्डू गोपाल के लिए तैयार कर सकते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है तो आप इस ड्रेस को बनाइए और देखिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप इसको बिना डेकोरेट किए भी बना सकते हैं तो भी बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पे देखिए मैंने कैरी बूटी और हाफ कट पर्ल लगाई हैं। इससे इस ड्रेस को मैंने हैवी बना करके तैयार कर लिया है। तो आने वाले जो फेस्टिवल है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, बसंत पंचमी है, किसी के लिए भी आप इस ड्रेस को बनाइएगा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और सभी साइज का मेजरमेंट मैंने वीडियो के एंड में बता दिया है कि आप कैसे बनाएंगे छोटे बड़े साइज में। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इस प्यारी सी ड्रेस को कैसे बनाया है। अब इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने देखिए 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और यहाँ पर देखिए हमने ये 3 प्लाई, जिसमें 3 धागे होते हैं, 3 प्लाई सॉफ्ट वूल ली है। देखिए इस तरीके से मैंने येलो और व्हाइट 2 कलर की वूल को लिया है और साथ में देखिए ये मैंने एक चोली बना करके रखी है। ये मैंने 6 नंबर की चोली बनाई है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, 2 रो बनाइएगा येलो कलर से, फिर तीसरी रो व्हाइट कलर से बना दीजिएगा। उसके बाद फिर 3 रो आगे येलो कलर से। तो आप चोली को देखिए और बनाइए। उसके बाद चोली को कर देंगे जॉइंट। यहाँ पर जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई हुई है, 3rd चेन में जा करके स्लिप स्टिच से अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसी चेन के अंदर बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। इससे अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम चेन में ही दूसरा डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 पहली चेन में हो गए, 2 दूसरी में। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट वाली में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारी 29 चेन है, सभी में मैं 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इस राउंड को कंप्लीट कर लूंगी। अब हम आ गए हैं राउंड के लास्ट में और लास्ट में आकर के इसको ज्वाइंट करेंगे। शुरू में हमने बनाई थी 3 चेन, 3rd चेन पर जाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब दूसरा राउंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। अब इससे जो अगली चेन है इसमें जा करके बनाना है एक डबल क्रोशिया। 2 हो गए। इससे अगली में एक डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर इससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए हमने 1 2 3 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और जो देखिए नेक्स्ट वाला चेन है, देखिए ये वाली नेक्स्ट वाली चेन यानी कि डबल क्रोशिया के बीच में होल में हमें बनाना है। चेन में नहीं बनाएंगे, होल के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे। 1 बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार धागा लेके इन सभी लूप में से निकाल देंगे। 2 लूप रोकेंगे, 2 को एक साथ निकालेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकाल देंगे, 2 में से एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए एक ही स्पेस में हमने यहाँ पर ये 2 पफ बनाई। पहले 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन ली, फिर ये पफ बनाया, पफ के बाद एक चेन ली, फिर इसी में दूसरा पफ बनाया। अब फिर एक चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली चेन है, देखिए ये इसके अंदर आ जाती है इस तरीके से। तो आप देख लें, यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में बनाएं एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, यानी कि 4 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 पफ के बाद हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले देखिए चेन के नीचे यहाँ पर ये स्पेस है डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। सभी लूप से निकाल करके 2 लूप से एक साथ निकाल देंगे। बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सभी लूप से निकाल करके 2 लूप से एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन से फिर ऐसे ही करेंगे, 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 चेन में। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना करके एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में पफ बनाएंगे। इसी तरीके से देखिए 2-2 पफ बनाते जाएंगे, बीच में 4 डबल क्रोशिया, और इस तरह से करते हुए अपना राउंड यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हम आ गए हैं लास्ट में। लास्ट में आकर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट वाले में हमें पफ बनाना है। तो देखिए
4 डबल क्रोशिया हमारे शुरू में थे, उससे पहले हमें बनाना था पफ। तो अब मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 3 स्पेस बचे हैं, यानी कि 3 चेन। तो यहाँ पर मेरे पास 2 चेन एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से एक चेन छोड़ दूंगी, एक बार स्पेस इधर से और एक इधर से, और जो बीच वाला है इसमें बना दूंगी मैं 2 बार पफ। तो आपकी चेन कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास चेन कम रह जाती है तो देखिए, जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाए हैं, तो आप एक चेन में 2 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चेन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पफ बना दिया है। पफ बनाने के बाद एक चेन, और जो शुरू में 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको हल्का सा झोल दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमने पफ के बीच में तो हमें चेन लेनी है, लेकिन हम जो साइड में चेन ले रहे थे यहाँ पर पफ के बाद भी और 4 डबल क्रोशिया के बाद भी, तो उस चेन को आप ना लें, सिर्फ सिंपल ही बना लें, सिर्फ पफ के बीच में एक चेन ले लें। तो इस तरह से जो हल्का सा ये झोल आया है वो आपकी ड्रेस में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारी ये 4 डबल क्रोशिया है, 4 के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली चेन पर तो हो गया ये डबल क्रोशिया, दूसरी चेन पर बनाया हमने ये डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पर बनाया तीसरा डबल क्रोशिया। अब जो चौथी चेन है इस पे बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक और इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। अब हम चेन नहीं लेंगे, सीधे 2 पफ के बीच में जाएंगे, यहाँ पर 5 बार धागा लेंगे, 3 4 5, 5 बार धागा लेकर के लूप में से निकालेंगे, 2 लूप में से एक बार निकाल देंगे, बीच में एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 5 बार धागा लेकर के पफ बना देंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए पहले में हमारे में झोल था, अब हम दूसरा जो राउंड बनाएंगे, अगर इसमें आपको लगता है कि खिंचाव आ रहा है तो आप बीच में यहाँ पर जो चेन मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि नहीं लेनी है, तो आप यहाँ पर चेन ले सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कहीं खिंचाव या झोल तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेन को स्किप कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो 3 चेन के ऊपर तो बना लिए मैंने, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया। चौथी चेन पर बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, तो ये 5 हो गए। अब बनाएंगे नेक्स्ट पफ के ऊपर पफ। मैंने देखिए यहाँ पर चेन नहीं ली है डबल क्रोशिया के बाद, तो हम यहाँ पर 2 पफ बना देंगे, पफ के बीच में चेन लेंगे। अब दूसरा पफ इसी के अंदर बना देंगे, 5 बार धागा लेंगे, सभी लूप से निकाल करके फिर निकाल देंगे। अब 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी ना झोल है ना खिंचाव है, तो बिना चेन लिए हुए यहाँ पर हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं, आकर के हमने यहाँ पर 2 पफ बनाए। अब इसको 3rd चेन में जा करके स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें 1 2 चेन बनानी है। और देखिए जो हमारी ये पहले ही 3 चेन जो हम बनाते हैं हर राउंड में, इसमें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो धागा लेंगे और देखिए नीचे से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और इस चेन के ऊपर से ऐसे ले जाएंगे, देखिए पीछे की तरफ को। और ये अब हमारे पास 3 लूप है, तीनों को डबल क्रोशिया की तरह से बुन देंगे। इस तरह से बैक पोस्ट बनता है। फिर देखिए ऐसे बनाएंगे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर बैक पोस्ट। तो डबल क्रोशिया के इधर से ऐसे क्रोशिया निकालेंगे, इसके ऊपर से ले जा करके पीछे की तरफ निकाल देंगे। 3 लूप है, इसका बना लेंगे डबल क्रोशिया, यानी कि बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को भी ऐसे ही बैक पोस्ट की तरह से बना देंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो हमारे पास यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया है, पांचों के ऊपर इसी तरीके से हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक किनारी हमारे पास आगे आ जाएगी। अब इसके बाद हमें पफ बनाने हैं, तो यहाँ पर देखिए अब आप बीच में यहाँ पर एक चेन ले लें। एक चेन लेने के बाद जो पफ हैं 2 पफ के बीच में ऐसे ही हमें 2 पफ बनाने हैं। 5 बार धागा लेंगे, धागा लेकर के लूप से निकालेंगे, 2 लूप एक बार निकालेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 ऐसे ही बनाएंगे इसके अंदर पफ, 5 बार धागा लेकर के। ये देखिए अब फिर हम एक चेन बना देंगे और फिर 5 हमारे डबल क्रोशिया है, पांचों को बैक पोस्ट की तरह से बनाएंगे, ऐसे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो देखिए चेन का मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको झोल लगता है तो आप इस चेन को छोड़ दें, ना बनाए जो हमने साइड में चेन बनाई है। और अगर खिंचाव लगता है तो आप चेन बना लें। तो चेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके डिज़ाइन पे, तो आप बना भी सकते हैं। आप अपने डिज़ाइन को देखते हुए, खिंचाव या झोल को देखते हुए अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो देखिए 5 के ऊपर हमने ये 5
बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाई। अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 पफ के ऊपर 2 पफ बनाएंगे। 5 बार धागा लेंगे, 5 बार धागा लेकर के पफ बना देंगे। यहाँ बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरा पफ इसी के अंदर बना देंगे। 5 बार धागा लेंगे और इस पफ को बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही बैक पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से देखिए अपना पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, बैक पोस्ट बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया के ऊपर और पफ के ऊपर पफ बनाते हुए। अब हम आ गए हैं अपने राउंड के लास्ट में और देखिए यहाँ पर हमने आकर के ये 2 पफ बनाए। इसके बाद हम इसको ज्वाइंट करेंगे। शुरू में जो हमने ये देखिए यहाँ पर चेन बनाई थी, इस चेन के लूप में जाएंगे ऊपर और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। कुछ इस तरीके से देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनता जा रहा है। हमारी ये कलियाँ बनी है और यहाँ पर टोटल कलियाँ जो बनी है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कलियाँ यहाँ पर हमारी बन गई हैं। अब हम एक राउंड और लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके 1 2 3 4 5 फ्रंट पोस्ट है, सॉरी बैक पोस्ट। तो बैक पोस्ट को देखिए ऐसे ही बैक पोस्ट की तरह से बना देंगे। पहले डबल क्रोशिया पर बैक पोस्ट, दूसरे पर जैसे पहले राउंड में किया था हमने सेम ऐसे ही करेंगे। तो 5 हमारे ये डबल क्रोशिया थे, 5 के ऊपर हमने पहली रो में यहाँ पर बैक पोस्ट बनाए थे, ऐसे ही अब बनाएंगे हम बैक पोस्ट। 5 हमने बैक पोस्ट बनाए। अब बैक पोस्ट बनाने के बाद इस राउंड में हम यहाँ पर एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेकर के जो 2 पफ हमारे हैं इसके बीच में ऐसे ही 5 बार धागा लेंगे। देखिए 4 5 बार धागा लेकर के हम ऐसे पफ बना देंगे। फिर बीच में एक चेन लेंगे, फिर हम इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बार धागा लेंगे और पफ बना देंगे। अब इस पफ के बाद भी हम यहाँ पर एक चेन लेंगे जिससे कि हमारे घेरे में खिंचाव नहीं आएगा। देखिए अभी ना तो इसमें खिंचाव है ना कोई झोल है। तो हमने अब एक चेन यहाँ स्टार्टिंग में ले ली है, एक अब हमने पफ बनाने के बाद ले ली है। इसके बाद बैक पोस्ट बनाएंगे। 5 बैक पोस्ट के ऊपर 5 बैक पोस्ट। देखिए दूसरा 2 बन गए, तीसरा, चौथा और फिर ये 5वां। 5 बैक पोस्ट बनाने के बाद एक चेन लेंगे, फिर इसके अंदर 2 पफ बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 5 बैक पोस्ट के ऊपर 5 बैक पोस्ट। इस तरीके से देखिए बनाते हुए जाएंगे और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब राउंड के लास्ट में आकर के देखिए हमने 2 पफ बनाए। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ फर्स्ट वाली चेन के ऊपर जा करके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से एक चेन लेकर के धागा कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा ये इतना घेरा बन गया है और हमने टोटल जो पफ के राउंड लगाए हैं वो देखिए 1 2 3 4 राउंड लगाए हैं। तो मैं यहाँ से अब देखिए इसमें दूसरा कलर ज्वाइंट करूँगी। तो मैं वाइट कलर में पहले एक नोट लगा लूँगी। नोट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने कट किया है इसके बराबर में देखिए पफ के बराबर में यहाँ पर एक होल हमें छोड़ना है और दूसरा होल जो है यहाँ पर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच करना है। अब हमें यहाँ पर फिर से पफ बनाने हैं। हमारी जो पूरी ड्रेस है पफ स्टिच से बनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं धागे को लंबा करूँगी और फिर ऐसे इसमें धागा एक बार और फिर ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। अब हम 4 बार धागा निकालेंगे, सभी लूप से निकाल देंगे एक साथ और फिर इसको लॉक करेंगे। अब बीच में बनाएंगे हम एक चेन और देखिए यहाँ से एक डबल क्रोशिया का स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में जाएंगे। यहाँ पे फिर से ऐसे ही धागा निकालेंगे। 1 2 3 4 इन सभी लूप से निकाल देंगे एक साथ और 2 लूप से एक साथ। फिर हम बीच में एक चेन लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में जाकर के देखिए यहाँ पर ये स्पेस छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के स्पेस में जाकर के फिर से ऐसे ही लूप निकालेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सभी लूप से निकाल देंगे एक बार, फिर इसको निकालेंगे एक बार। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर लगता है घेरे में खिंचाव आएगा तो आप बीच में एक चेन की जगह 2 चेन भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए एक चेन लूँगी और फिर एक स्पेस छोड़ के जो पफ वाला स्पेस है यहाँ पे जाके 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पर हम 5 बार लेंगे धागा और इस लूप में से ऐसे निकाल के दोनों लूप से एक साथ निकाल देंगे।
यहाँ पर भी देखिए हम 5-5 ही लूप लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 लूप लिए हैं, 5 लूप से पफ बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको वापस से निकालेंगे नहीं। तो फिर एक चेन बनाएंगे और देखिए नेक्स्ट वाले स्पेस में यहाँ पर जाकर पफ के बराबर में जो स्पेस है यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकाल देंगे। फिर दोनों लूप से एक साथ निकाल देंगे। फिर बीच में हम एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चेन ले लेते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है, तो बीच में 2 चेन ले लेते हैं। 2 चेन लेने के बाद एक स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में जा करके 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकाल देंगे। फिर 2 लूप से, फिर बीच में 2 चेन लेंगे और एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट वाले में फिर से ऐसे ही 5 बार धागा लेकर के पफ बनाएंगे। तो इस तरह से पफ का पूरा जो हमें ये घेरा करना है यानी कि राउंड करना है, पफ इसी से ही बनाएंगे। और फिर इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, अब एक स्पेस छोड़ेंगे और पफ के बीच में चले जाएंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही 5 बार धागा लेकर के पफ बना देंगे इस तरीके से। फिर 2 बार चेन लेंगे, 2 चेन, और यहाँ पर देखिए अब हम नेक्स्ट वाले में ही जा करके इसमें पफ बना देंगे। 5 बार धागा लेकर के 4, 5, तो बीच में आप 2 चेन लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ से थोड़ा खिंचाव आया है, तो 2 चेन लेकर के बनाइएगा। अब नेक्स्ट वाला स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट में पफ बनाएंगे, नेक्स्ट वाला स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट में पफ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट में पफ बनाएंगे। फिर यहाँ जब हम पफ बनाते हैं तो इसके बराबर वाले में ही हम पफ बनाते हैं, यहाँ पर जाते हुए हम स्पेस नहीं छोड़ते। तो पफ के बराबर में जो स्पेस है यहाँ बनाएंगे, एक स्पेस छोड़ देंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, एक स्पेस छोड़ देंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर एक स्पेस छोड़ करके पफ के ऊपर बनाएंगे, फिर पफ के ऊपर बराबर वाले स्पेस में बनाएंगे। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है, तो ऐसे ही मैं पूरा राउंड अपना कंप्लीट कर लूँगी। अब हम आ गए हैं अपने राउंड के लास्ट में। देखिए इस तरह से हमारा ये वाला घेरा बना है, यानी कि ये वाला राउंड। अब हमने पफ बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन बनाई, अब इसको जॉइंट कर देंगे। ये जो पहला पफ था इसकी चेन पर जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, धागा लंबा करेंगे और इसी के नीचे जो होल है, इस होल के अंदर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकाल देंगे। फिर लॉक करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। चेन हल्का सा लूज हाथ से बनाइएगा। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, ऐसे ही 5 बार धागा लेंगे, 3, 4 और फिर ये 5 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकाल देंगे। 2 लूप 1 बार निकाल देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 बार धागा लेकर के पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। देखिए हर एक स्पेस में एक एक ऐसे ही पफ बनाएंगे जिस तरह से ये बनाया है, और ऐसे करते हुए अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 बार धागा ले लें, उसके बाद बीच में 2 चेन बना लें। चेन लूज हाथ से बनाएं, नहीं तो घेरे में खिंचाव आ जाएगा। तो चलिए इस राउंड को कर लेते हैं कंप्लीट, फिर दिखाएंगे अगला राउंड हमें कैसे लगाना है। अब हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। हमने लास्ट में आकर यहाँ पर देखिए एक पफ बनाया। पफ बनाने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पर 2 चेन, और 2 चेन बनाने के बाद जो पहले वाला पफ था उसकी चेन पर जाएंगे और स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए इसमें ना झोल है ना खिंचाव है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम हमारा घेरा बन गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट राउंड लगाएंगे, तो यहीं से धागे को लंबा कर लेंगे और इसी के नीचे जो ये होल है यहाँ पे धागा निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम 6 बार धागा लेंगे और सभी लूप से निकाल के लॉक करेंगे। फिर बनाएंगे 2 चेन, 2 चेन बनाएं लूज हाथ से, जिससे कि घेरे में खिंचाव ना आए। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकालेंगे, फिर दोनों में से निकाल देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब ऐसे ही करना है, हर एक स्पेस में 6 बार धागा लेकर के ऐसे पफ बनाना है और अपने राउंड को हमें कंप्लीट करना है। लास्ट में आकर के यहाँ पहले पफ पर आकर के इसको ज्वाइंट कर देंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। अब धागे को हमने यहाँ पर कट कर दिया है और देखिए आपको ये घेरा थोड़ा सा उठा उठा दिखाई देगा, लेकिन अब जो हम इसमें अपना राउंड लगाएंगे नेक्स्ट राउंड, उसमें ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ से देखिए येलो कलर को ज्वाइंट करूंगी, और इसको आप कहीं से भी ज्वाइंट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से ज्वाइंट कर लें,
चाहे कहीं से भी ज्वाइन कर ले। तो देखिए जहाँ पर मैंने धागा कट किया है इसके नीचे ये होल है, यहाँ पे मैं पहले एक सिंगल क्रोशिया करूंगी और ये धागे दोनों ले लेंगे हम साथ में, जो व्हाइट वाला है और ये येलो वाला। अब इसको देखिए धागे को यहाँ से पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और ये धागा यहाँ से पकड़ के लूप के अंदर से निकाल देंगे। फिर ये जो हमने लूप पकड़ा हुआ है इस लूप के अंदर से ऐसे धागे को निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से एक लंबा लूप सा बन जाएगा हमारे पास। अब इसमें पफ बनाएंगे, एक बार, देखिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार हम धागा निकालेंगे और इससे सभी लूप से निकाल देंगे, फिर 2 लूप रोकेंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 3 चेन और जहाँ पर देखिए पफ के ऊपर यहाँ पर आपको होल दिखाई देगा जहाँ पर हमने ये लॉक किया है, यहीं से क्रोशिया हुक को निकाल करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहीं से निकाल करके स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहीं से निकाल करके स्लिप स्टिच करेंगे। 3 बार देखिए हमने स्लिप स्टिच किया। अब हम इस धागे को फिर से ऐसे पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, यहाँ से ऐसे इसको पकड़ करके यहाँ से ऐसे निकाल देंगे और इस लूप के अंदर से क्रोशिया को डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसको हम जॉइंट करेंगे यहाँ पर इसी होल के अंदर जा करके, जहाँ पर हमने पफ बनाया है यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह की देखिए ये पत्ती बनेगी हमारे पास। एक बार और देखिएगा, नेक्स्ट वाले लूप में जाएंगे, धागे देखिए साथ में ले लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट वाले लूप में जा करके पहले बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद इसको लंबा करेंगे थोड़ा सा और यहाँ से इस धागे को पकड़ेंगे, इसके अंदर से लूप को निकालेंगे और यहाँ इस लूप के अंदर से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी होल के अंदर से हम बनाएंगे पफ, 1 2 3 4 5। 5 बार धागा निकालेंगे, सभी लूप से निकाल देंगे, 2 लूप हमारे पास है, 2 को एक साथ निकाल देंगे। अब बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बना करके जहाँ से हमने देखिए पफ के ऊपर होल है यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 बार हमने देखिए किया, 1 2 3। अब इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, धागा यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे लूप को निकाल करके इस लूप के अंदर से जा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसी होल के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको हम जॉइंट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह की हमारे पास ये पत्तियां बनेंगी। एवरी होल में ऐसे ही हम इन पत्तियों को बनाएंगे, ये छोटे छोटे फ्लावर की तरह से बनेंगे, पत्ती बोल सकते हैं, फ्लावर बोल सकते हैं। तो इस तरह से बनाते हुए अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखिए इस पैटर्न को बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर आकर के अब नेक्स्ट चेन में यहाँ पर जो स्पेस है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को यहाँ से पकड़ेंगे, लूप को थोड़ा सा लंबा करेंगे और इस तरीके से निकाल करके इस लूप के अंदर से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर धागा लेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। 5 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकाल देंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर ऊपर जो स्पेस है छोटा सा चेन दिखाई देगा, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर स्लिप स्टिच। 3 बार हमने स्लिप स्टिच किया, 3 चेन बना करके अब धागा पकड़ करके यहाँ से ऐसे निकालेंगे और इस लूप के अंदर से ले जा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसको यहीं पर जा करके इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, देखिए यहाँ पर इसमें जा करके स्लिप स्टिच करेंगे और 1 चेन लेकर के धागा यहाँ पर कट कर देंगे। धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही सुंदर, एकदम से नए डिज़ाइन की ड्रेस। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। अब डेकोरेट करने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स हमारी ड्रेस कितनी सुंदर बनकर के तैयार हो गई है, एकदम से हैवी ड्रेस बनी है। आप इसको सभी साइज में बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी ड्रेस रेडी हुई है ये 11 इंच की रेडी हुई है, 5 नंबर 6 नंबर दोनों को आ जाएगी। अगर आपको किसी भी साइज में, बड़े साइज में ड्रेस बनानी है तो आप क्या करेंगे, शुरू में जब चोली के बाद हम यहाँ से घेरा बनाना शुरू करेंगे तो आप थोड़ा सा घेरा प्लेन बना लेंगे, उसके बाद आप अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। डिजाइन जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक एक तरफ का ये है 4 इंच का, और छोटे साइज में अगर आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये 4 लाइनें बनाई हैं, देखिए जो हमने पफ स्टिच के 4 राउंड लगाए हैं, आप 2 लगा लें, और यहाँ पर जो हमने ये
पफी स्टिच के ऊपर 3 राउंड लगाए हैं, इनको आप 2 कर लें। तो अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो इस पैटर्न को कम कर लें, बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से प्लेन घेरा बढ़ा करके उसके बाद इस डिजाइन को बनाना शुरू कर दे। तो सभी साइज में आने वाली बसंत पंचमी पर बनाइएगा लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी ड्रेस को। और आज की ये ड्रेस आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।